की सिचुएशन में अगर थोड़ी सी भी खुली हवा और खुली हवा में सांस लेने की जगह मिल जाए तो काफ़ी खुशी होती है। सो आज हम आपको लेके जा रहे हैं नीदरलैंड के बीच पर। ये सबसे पुराना बीच है नीदरलैंड का। हम भी पहली बार ही देख रहे हैं। सो चलिए मज़े करते हैं। वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। बहुत सारी क्लिप आपने पहले आई थिंक देख लिए होंगे या अभी भी देखे होंगे या वॉट एवर। अभी फ़िलहाल में हम लोग आए हुए हैं एक जगह, और वो जो जगह जो है वो मैं आपको ये है वो जगह। और एक्चुअली हम लोग आए हुए हैं समुद्र किनारे, और ये जो जगह है ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन एक छोटा सा, लोग उधर बहुत सारे घूम भी रहे हैं और सब लोग मज़े भी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्लेंडर मिस्टेक हमसे हो गया, और वो मिस्टेक ये है कि हमने जो वेदर का फोरकास्ट देखा था वो ये था कि आज सनी डे होगा, लेकिन सनी डे नहीं है, बहुत ठंड है। और बट साथ में थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, तो इसलिए अभी हम लोग बाहर नहीं निकले। और ये जो जगह है ये एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में हॉग द हॉग ये जगह का नाम है। और हमें करीब आने में 1 से 1.5 घंटा लगा है। और उसके बाद यहाँ पे जो है जो वेदर है वो कुछ इस तरह का है। सो हम लोग पिकनिक के हिसाब से आए थे, लेकिन अभी पिकनिक जैसा सीन हो पाएगा या नहीं पता नहीं। और अदिशि बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। अदिशि जो है यहाँ पे उसे खेलने के लिए थोड़ा सा प्ले जोन भी मिल गया, तो अभी फ़िलहाल में वो मस्ती कर रही है यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है। यहाँ आगे बहुत सारे होटल्स टाइप भी हैं, तो कुछ खाने पीने के लिए ढूंढेंगे। और हम लोग घर से खाना लेके आए हैं, सो लंच करेंगे। सो लेट्स सी कितना मज़ा आता है। अदिशि हाय गाइस। नेदरलैंड्स में बीच को और घाटों को पियर कहा जाता है। और ये जो बिल्डिंग जिसके अंदर हम चल रहे हैं ये इसी पियर के एकदम अंदर तक बनी हुई है। यहाँ पे ढेर सारी दुकानें, खाने पीने की, कपड़ों की, चीज़ों की। कुल मिलाकर नेदरलैंड्स में जो भी आइकॉनिक चीज़ें हैं वो आपको इसी जगह पर मिलेगी। कह सकते हैं कि पूरे सारे बीच में ये एक आइकॉन की तरह है, जिसमें खाने पीने से लेकर बच्चों के खेलने तक की ढेर सारी जगह है, जहां से सामने की तरफ और पीछे की तरफ समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है।
जब आप इस आइकॉन को पूरा क्रॉस करके समुद्र की और अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी कुछ ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं और साथ ही साथ इस देश की सबसे पुरानी बंजी जंपिंग कंपनी का बंजी जंपिंग स्पॉट आपको मिलेगा। इस वजह से इस टावर का नाम ही बंजी टावर है। यहाँ इस देश का पहला समुद्र पर बना हुआ होटल भी है जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये जो पूरी जगह है ये सारी अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट से भरी हुई है और इन रेस्टोरेंट्स के अलावा यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है और वो है फेरिस व्हील। ये काफी एक्साइटिंग चीज है क्योंकि ये भी समुद्र के ठीक ऊपर बनी हुई है। ये करीब 131 फीट ऊंची है और इसमें ढेर सारी टोलियां हैं जिन्हें यहाँ पर गोंडोल्स कहा जाता है। ये जो गोंडोल्स हैं ये पूरे ग्लास के बने हुए हैं और सारे एसी के हैं। इसमें एक साथ 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ से आप दूर दूर तक पूरा समुद्र भी देख सकते हैं और साथ ही साथ द हॉक का सुंदर पैनोरामिक व्यू भी ले सकते हैं। ये घूमता भी जाता है तो उसका अपना एक झूले वाला मजा है और साथ ही साथ व्यू का अपना मजा है। मैंने सोचा क्यों ना इसकी सबसे कोने वाली जगह जाकर एक वीडियो बनाया जाए। हवा देख रहे हैं आप? नहीं, आपको अभी समझ नहीं आ रही है। मैं अब आपको फिर से इसी वीडियो की आवाज सुनाती हूँ। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने हमारा जो लंच है वो कर लिया है, लेकिन लंच का ऐसा सीन हुआ कि हम ना तो बाहर जा पाए और ना मतलब अंदर ठीक से कर पाए। तो अभी हम यहाँ पर सामने व्यू देखते हुए लंच कर रहे हैं। लंच हो गया और हम पापड़ खा रहे हैं। तो मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। तेज चलने वाली हवा, समुद्र का पानी और साथ ही साथ खूबसूरत सा बादलों से भरा हुआ आसमान। शायद हम धूप में आते या थोड़ी समर में आते तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी ये व्यू कैमरे में उतनी अच्छी तरीके से आ ही नहीं रहा है जितनी खूबसूरत तरीके से आंखों को दिख रहा था। ढेर सारा पानी और मेरे हिसाब से ये जो आइकॉन है ना ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर खड़े होने के बाद नीचे जो पानी है वो आपको ऐसा लगता है कि 2 सेकंड में आपके पैरों को गीला कर देगा, लेकिन वो आपके पैरों को गीला कर ही नहीं पाता क्योंकि आप कांच के अंदर हैं। लेकिन ये पानी इतना खूबसूरत लगता है कि उसकी अपनी खूबसूरती है जिसकी बात ही अलग है। और यहाँ चल रही हवा और अधिशी को यह डर लगता रहता है। अधिशी को लगा करता है कि उसका स्टोना उड़ ना जाए। नहीं उड़ेगा, डरना नहीं चाहिए। नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा बच्चा। और ये है बीच से उस आइकॉन का व्यू। यहाँ से भी काफी खूबसूरत ये सब कुछ लग रहा था। ये देख रहे हैं, ये जो सामने जगह दिख रही है यहाँ पे थे हम और अब हम बाहर हैं। मौसम थोड़ा सा खराब है लेकिन फिर भी बारिश फिलहाल में नहीं हो रही। बहुत सारे लोग हैं जो वॉक कर रहे हैं, अपने डॉगीज को लेकर आए हैं। कुल मिलाकर जैसे एक बीच होता है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है। और ये उधर की पूरी चीजें दिख रही हैं और इसी तरह से आगे तक अगर आप चाहें तो पूरा लंबा वॉक के लिए जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे होटल्स थे जो कि बीच के किनारे भी बने हुए थे,
जैसे कि ये होटल है, इस होटल का नाम था द फुकेट या सिर्फ फुकेट लेकिन ये होटल भी काफ़ी खूबसूरत था। साथ ही साथ यहाँ से भी एक अलग ही व्यू था और आई थिंक यहाँ भी रुकने की और खाने की दोनों तरह की व्यवस्था थी। वैसे हम अंदर नहीं गए क्योंकि अदिश्री काफ़ी परेशान हो चुकी थी और शाम भी हो रही थी। शाम एकदम शाम 7 नहीं बज रहे थे, लेकिन फिर भी दोपहर के 4:30 नेदरलैंड के हिसाब से शाम ही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ 5:30 और 6 के बीच में बंद हो जाता है, फिर भले ही समर चल रहा हो या ठंड का मौसम हो। तो यहाँ पर ये पूरे बीच का व्यू, ये पीछे आई थिंक म्यूजियम टाइप कुछ था और इसके पीछे ही हमें ट्रॉम का स्टेशन मिल गया था जहाँ से हम आए थे। और ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ये पूरा मॉल है और इधर वो बीच वाली जगह। तो कुल मिलाकर बीच पे ही आपको मॉल भी मिलता है और जो अभी मैंने आपको पूरा अंदर से घुमाया वो वाला पूरा आइकॉन भी। तो हम इसके ठीक पीछे वाले बिल्डिंग से आए थे पूरा मॉल क्रॉस करके। तो इस तरह थी एकदम खूबसूरत सी दिखने वाली जगह। और अब टाइम आ गया है घर जाने का, लेकिन घर हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, ये सारे नज़ारे को कैमरे में कैद करके चलेंगे। सो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है बाहर। फिलहाल में हम बैठे हुए हैं ट्रॉम में जो हमें छोड़ेगी मेन स्टेशन तक और वहां से फिर हम लेंगे एनएस। यहाँ पर डबल डेकर ट्रेन है तो उसका व्यू भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल इस व्यू पर नजर डालिए। फिलहाल में यहाँ पर ऑटम का मौसम चल रहा है। ऑटम वेदर में सारी ये जो हरी पत्तियां हैं ये अभी पीली होंगी और फिर पीली से लाल और फिर आ जाएगी खूबसूरत और सबकी फेवरेट ठंड, जिसका यहाँ पर पता नहीं लोगों को इतना इंतजार होता है नहीं, पर मुझे बहुत इंतजार है क्योंकि ये नेदरलैंड की मेरी पहली ठंड है। तो हम यहाँ बैठ चुके हैं ट्रेन में। नेदरलैंड्स में बेसिकली 3 तरह की ट्रेन्स चलती हैं। स्प्रिंटर जो हर छोटे मोटे डिस्टेंस पे रुकती है, दूसरी होती है इंटरसिटी जिसमें अभी मैं बैठी हूँ, इन्हें यहाँ पर एनएस कहते हैं, और तीसरी होती है इंटरनेशनल या हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन्स। तो अभी हम जिसमें बैठे हैं वो कुछ इस तरह दिखती है जिसे एनएस कहा जाता है यहाँ पे, और ये डबल डेकर भी होती है और सिंगल भी। सो अभी मैं जो बैठी हूँ ये जो व्यू है ये डबल डेकर का ऊपर वाला व्यू है। अदिश्री चूंकि स्ट्रोलर में थी सो आशीष उसे लेकर गेट के वहाँ बैठे। सभी ट्रेन्स में गेट के वहाँ पर अगर आपके पास साइकिल है या आपके पास स्ट्रोलर है बच्चे का तो वहाँ बैठने की अलग जगह होती है। अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो आप उसमें बैठ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देख रहे हैं वही ट्रेन जो वहाँ से एकदम करीब थी अब यहाँ से हमारी ट्रेन को क्रॉस करते हुए जा रही है। तो इस तरह से आप डबल डेकर ट्रेन में ऊपर की तरफ बैठकर भी मजे ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों होता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ट्रेन है इसमें नीचे वाला भाग किस तरह का होता है। सो अभी हमारा स्टेशन नहीं आया लेकिन मैं आशीष के पास जा रही हूँ ताकि आपको ये वाला व्यू दिखा सकूँ। इस तरह का ग्लास का गेट होता है और यहाँ से कुछ 7-8 सीढ़ियाँ होती हैं जो उतर के आप नीचे जा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ लोग साइकिल लेकर भी खड़े हैं और आशीष ने यहाँ अदिश्री का स्ट्रोलर लगा रखा है। बस ये बंदा हट जाए फिर दिखाती हूँ। और ये स्ट्रोलर है और अदिश्री स्ट्रोलर में आराम से सोई हुई है। सो इतना गैप होता है और दोनों साइड कुछ सीट्स होती हैं जिन पर आप वहाँ बैठ सकते हैं। मान भी लीजिए कि अगर वो सीट्स भरी हुई हैं तो आप अपनी साइकिल को लॉक लगा के ऊपर जाकर बैठ सकते हैं, साइकिल कहीं नहीं जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं लोग अभी स्टॉप आया है सो उतर रहे हैं। नीचे की तरफ जो बैठे थे लोग वहां से ऊपर चढ़ के इधर आ रहे हैं। सो एक ये मीडियम भाग होता है जो कि एकदम प्लेटफॉर्म से लगा होता है। अदिश्री हम घर आ गए, कैसा लगा आपको? मजा आया? अच्छा लगा। मजा आया? अच्छा आप अब क्या कर रहे हो? मेरा केक खोल के दे रहे हो? हाँ। खोलो। अदिश्री को अब जो है केक खोलना आ गया है ना? ये खोलता है कैसे? खोलो। आपने आपका खोला ऐसा मम्मा का भी खोल के दो। नहीं खोल रहा? लाओ हम खोल लेंगे मन से। सो गाइज हम लोग वापस आ गए हैं और अभी आईपीएल चल रहा है। हम सब आईपीएल देख रहे हैं और साथ में पी रहे हैं कॉफ़ी
और अच्छा रहा दिन, काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन ठंड और गर्मी का भी इतना ज़्यादा कहना चाहिए अंदाज़ा नहीं लग पाता। गर्मी तो नहीं, बट सनी डे और ठंड वाले दिन में। क्या बेबी? हाँ और इसी ने दूध पिया। हाँ, आदिशि ने दूध पिया। हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, आदिशि ने क्या पिया? दूध पिया। सो अब मैं बात करूँ। सो मतलब सनी डे और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया उसको लेके। सो मज़ा आया, लेकिन आई थिंक वो वाली जगह अगर थोड़ा धूप के टाइम जाते तो शायद से और ज़्यादा मज़ा आता, और आई थिंक और ज़्यादा हम अच्छे से उसको एंजॉय कर पाते। लेकिन हाँ ठीक है, कुल मिलाकर अच्छी जगह थी। और आशीष ने प्रॉमिस किया है ना? क्यों आशीष? कि जब सनी डे रहेगा, जब और चलेंगे ना समर में। अभी पूरा ध्यान जो है वो IPL में और पुलाव में लगा हुआ है। सो अभी पापा ने एक और प्रॉमिस किया है कि वो हमारे लिए नूडल्स बनाएंगे थोड़ी देर से। और आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थोड़ा छोटा था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट मैंने ट्राई किया, और नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा ट्राई करूँगी कि आपको और ज़्यादा अच्छे से घुमा पाऊँ। थोड़ा सा प्लान फेल टाइप का था ये, बट ठीक है, हमें काफ़ी मज़ा आया। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अब हम लोग डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद आदिशि ने केक खोल लिया। आदिशि की अलग ही स्टोरी चल रही है। सो ऐसे ही था आज का सैटरडे। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।